दोस्तों, मैं शुभम कर्मकार। स्वागत है आपका कोड विद सिंगर चैनल में। एंड हमारा चल रहा है पाइथन विद सिंगर जी का सीरीज। एंड आज है डे 2। तो हमने जैसे बोला है, हम एकदम बेसिक से पाइथन को पढ़ेंगे एंड ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ऐसे एकदम सिंपल भाषा में हम आपको पढ़ा देंगे। एकदम सिंपल सिंपल चीज़ें हम करेंगे। जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है पाइथन को समझने में, उनके लिए ये कोर्स है। एंड चलिए, आज हमारा डे 2 है, तो आज हम कुछ और छोटे मोटे ऑपरेशंस करेंगे एंड नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। बट एक चीज़ आपको बोल देते हैं कि कराएंगे हम इस 10-15 मिनट में बहुत सारी चीज़ें हम करवाएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें होंगी। तो ज़रा अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पॉज करिए वीडियो को एंड देन लिखिए। नोटबुक ऑब्वियसली खुला रखिए, पॉज करिए, लिखिए, देन फिर से प्ले करिए, लिखिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले प्ले कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर देख देख के लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे जाइए, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में ये कोर्स कंप्लीट होगा। लगभग 10 दिन के अंदर ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आशा रखता हूँ। तो इसलिए ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिए एंड धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो चलिए, आज हमारा कोर्स जब स्टार्ट कर दिया है, तो आज थोड़े और कुछ बेसिक प्रोग्राम्स के बारे में हम बात करेंगे। हमारा डे 1 में कुछ प्रोग्राम्स हमने किए थे। ठीक है, चलिए इस फाइल को डे 2 बना देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं थे। चलिए, तो आज आपको पहले दिन हमने स्ट्रिंग या फिर किसी इंटीजर को, अच्छा इंटीजर को प्रिंट करवाना शायद नहीं बोला था। आप डायरेक्ट ऐसे भी किसी इंटीजर को प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए, प्रिंट 5 करके अगर हम दें तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 भी आ जाएगा, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अभी अगर हमको बोला जाए कि हमें एक स्ट्रिंग भी प्रिंट करवाना है, उसके साथ एक इंटीजर भी प्रिंट करवाना है, या फिर हमें कुछ स्पेसिफिक लिखा हुआ होने के बाद एक वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करवाना है, कैसे कराएंगे? शायद आपने ये चीज़ ज़रा समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेट्स सपोज हमने ए प्रिंट करवाया, ए में 5 का वैल्यू लिया एंड देन हम प्रिंट करवाते हैं कि प्रिंट द नंबर इज, देन हम ऐसा कर सकते हैं कि द नंबर इज बोल के हमें कॉमा दे सकते हैं एंड हम ए लिख सकते हैं। एंड अगर हम ऐसा करें तो हमारे पास आ जाएगा क्या? द नंबर इज 5। यू कैन सी वी हैव द नंबर इज 5। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना। ओके, क्या किया हमने कि हमने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया है। यू कैन सी इज के बाद हमने कोई स्पेस नहीं दिया है, डायरेक्ट ए को हमने लिखा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा। अगर हम इस चीज को नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम कोमा देंगे एंड लिखेंगे सेपरेटर, SEP, सेप इक्वल्स टू, हम एक डबल कोट देंगे एंड छोड़ देंगे। सिर्फ डबल कोट, कोई स्पेस वेस कुछ नहीं। देखिए, हमारे पास बिना स्पेस के ये आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिना स्पेस के आ गया। सेपरेटर मीन्स जब हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे दूसरा कोई एलिमेंट है, यहाँ पे तीसरा कोई एलिमेंट हो सकता है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने और एक स्ट्रिंग दे दिया हेलो बोल के। ओके, अब अगर हमें स्ट्रिंग्स दे देते हैं हम ऐसे, देन हम रन करते हैं तो देखिए कुछ हुआ। हाँ, हमें यहाँ पे कोमा देना पड़ेगा। चलिए, अगर हम ऐसे करते हैं, देखिए द नंबर इज 5, देन हेलो भी आ गया। ठीक है, लेकिन इस सेपरेटर को हम यूज़ क्यों करते हैं? हम यहाँ पे इन जो एलिमेंट्स हैं इनको सेपरेट करने के लिए। जैसे सपोज हमने 3 यहाँ पे हाइफेंस लगा दिए, तो हमारे पास द नंबर इज 5, देन 3 हाइफन, नंबर इज, देन 3 हाइफन, देन 5, देन हेलो, ऐसा हमारे पास आ गया। तो सेपरेटर क्या करता है? हर एक एलिमेंट को सेपरेट करता है। लेकिन यहाँ पे आप बोलेंगे तो इस सेपरेटर की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत तो आपको पता चल गया है। अब हमने क्या किया, जब कुछ भी नहीं दिया तो ये एक के साथ एक कॉन्कैटिनेट हो गया। ठीक है, लेकिन लेकिन जब हमने सेपरेटर कुछ नहीं दिया, तब क्यों एक स्पेस आया?
क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेपरेटर यहाँ पे एक स्पेस होता है, इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट ये होता है, इसलिए ऐसा हुआ। ओके, एंड यहाँ पे अगर एक चीज़ आप और देखें तो आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराएं, लेट्स सपोज राहुल प्रिंट कराता है, ओके, प्रिंट कराया राहुल, तो देखिए आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, द नंबर इज 5, हेलो, देन नीचे के लाइन में आया हमारा राहुल। तो ये क्यों आया? यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि है एंड। एंड मतलब आपका ये लाइन खत्म हुआ, आपने इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी दिया वो खत्म हुआ, देन आपने एंडिंग में क्या दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये होता है नेक्स्ट लाइन या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर आप बोल सकते हैं। न्यू लाइन कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए नेक्स्ट लाइन में हमारा चला जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं एक, तो क्या होगा, आप क्या बोल सकते हैं? यस, यू आर राइट, यहाँ पे हमारा आएगा द नंबर इज, देन एक स्पेस, देन 5, देन स्पेस, देन हेलो, देन स्पेस, देन राहुल। चलिए रन करते हैं एंड दैट्स इट, इट्स टोटली करेक्ट। तो ये छोटा मोटा एक दो चीज़ आपको हमने सिखा दिया। नेक्स्ट टॉपिक में आया इसलिए सिखा दिया भाई, हम ऐसे ही चलेंगे, कुछ भी नया टॉपिक हमको मिलेगा हम करवा देंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था? अच्छा एक चीज़ आप देख लीजिए कि बहुत लोग यहाँ पे प्लस दे देते हैं, ओके। अच्छा ज़्यादा हम नहीं करवाएंगे, हम एक लाइन के लिए करवाते हैं। हम ऐसे प्लस भी दे सकते हैं, इसमें क्या रिजल्ट आएगा? यह एक एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि ये कॉन्कैट करने के लिए है, ठीक है, एक साथ जोड़ देगा। तो जोड़ने के लिए सेम टाइप का भी तो होना चाहिए ना, एक इंटीजर है और हम इसको स्ट्रिंग से जोड़ रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम नंबर इज देन हेलो करें तो ये जुड़ जाएगा, देखिए आ गया। एंड यहाँ पे कोई बाय डिफॉल्ट स्पेस नहीं आएगा, यहाँ पे बाद में ही जुड़ेगा, ओके। ये आपको थोड़ा स्ट्रिंग के बारे में भी हमने पढ़ा दिया, क्योंकि स्ट्रिंग एंड बाकी सब चीज़ें आप थोड़ा मोड़ा पढ़ सकते हैं यहाँ से। जैसे आपको स्ट्रिंग के बारे में यहाँ पे बोला, आप ऐसे लिख सकते हैं, देन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ऑपरेशन अपने कर दिए, 15 इंटू 2 कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा 30 प्रिंट हो गया आएगा। यू कैन सी हमारा 30 ही प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऑपरेटर्स के बारे में बोलते हैं। ऑपरेटर्स, ओके, ऑपरेटर्स में क्या होता है? पहले आप यहाँ पे कर सकते हैं a इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ओके, 1 प्लस 1 कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप कराते हैं प्रिंट a, अगर आप कराते हैं तो आपका क्या आउटपुट आता है? आउटपुट आएगा 2, एकदम सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे आप पहले b को एक कर सकते हैं आप कि आपने b को 1 से इनिशियलाइज किया, फिर आपने b प्लस 1 किया, आप ऐसा भी कर सकते हैं, सेम ही रिजल्ट आएगा, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, 2 ही आएगा आपके पास, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हम नहीं करते हैं ऐसा, ओके, हमने 1 प्लस 1 ही किया एंड इसको छोड़ देंगे, ज़्यादा टफनेस में हम नहीं जाएंगे। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? माइनस अगर करें, ये सब बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होगा, 0 आएगा, ठीक है, 0 आ गया। अगर हम इंटू करें, इंटू के लिए हम क्या करते हैं? हम स्टार साइन लगाते हैं। तो अगर हम लगाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? ऑब्वियसली 1 इंटू 1 1 आएगा, ठीक है। अगर डिवाइड करें, अच्छा ठीक है, कुछ और एग्जांपल देते हैं, लेट्स सपोज 2 डिवाइडेड बाय 2, ओके, तो क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, आपके पास 1.0 आया, आपका डेसिमल के साथ भी आ गया। अगर हम यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 करते, क्या आता आपके पास? 3 डिवाइडेड बाई अगर हम 2 करते, यहाँ पे 1.5 आता। थोड़ा सा ये चीज़ अलग है सी लैंग्वेज के साथ। क्या चीज़ अलग है?
यहाँ पे आपने नॉर्मली डिवाइड किया तो आपका पूरा पॉइंट में आया, ठीक है ना। यहाँ पे आपने ऑटोमेटिकली इसको फ्लोट ले लिया, लेकिन अगर हम इंटीजर में लेते तो ये नहीं आता, ठीक है। ऑब्वियसली इस चीज़ में ज़्यादा टफनेस की चीज़ नहीं है, आपने 3/2 किया 1.5 आएगा, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे मॉड्यूलर डिवीजन करें सी लैंग्वेज की तरह ही, ओके, तो आपका के पास क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि उसके बाद का नहीं, सॉरी, अगर यहाँ पे ये किया आप, सपोज आपने 5 भी लिया, अगर आप 5 भी लेते हैं, ठीक है, तो इसमें भी 1 आएगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 5 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, आपके पास 1 आएगा, क्योंकि 5/2 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब यहाँ पे पाइथन में एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो है फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन इस डबल स्लैश से हम डिनोट करते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका मतलब पॉइंट के बाद वाला हिस्सा चला जाएगा, सिर्फ पॉइंट के पहले वाला हिस्सा रहेगा। यहाँ पे आपके पास 2.5 आना चाहिए था नॉर्मल डिवीजन में, लेकिन यहाँ पे आपके पास आएगा 2। देखा, ये चीज़ होगा, पॉइंट के बाद वाला जो है वो हट जाएगा। ये बहुत सारे जगह हमारा काम में आएगा, कहाँ कहाँ आएगा वो आपको बाद में बोलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल कुछ ऑपरेटर्स हैं। हाँ, एक और चीज़ है जो है पावर। पावर के लिए हम क्या करेंगे, 2 अगर हम 3 करें, ऐसे पावर नहीं होगा। यहाँ पे आपको डबल एस्टेरिक्स लगाना पड़ेगा। मैथ्स जैसा पावर मत लगा देना, ठीक है। डबल एस्टेरिक्स लगाओगे तो 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। देखिए हमारे पास 8 आ गया, ओके। तो ऐसे काम होता है, एकदम सिंपल चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम लेने की तो ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम आगे बढ़ेंगे एंड आपको दिखाएंगे कुछ और चीज़ें। सो क्या बोलते हैं, आज के लिए इतना ही रख दें। अच्छा, एक छोटा सा चीज़ बोल के छोड़ देते हैं। एक होता है टाइप कास्टिंग। यहाँ पे ए को हमने ऑटोमेटिकली 8 आ गया, सही ना। लेकिन अगर हम इसको इस वैल्यू के आगे लिख दे फ्लोट एंड इसके अंदर पैरेंथेसिस लगा के इसके अंदर अगर दे देना, देखिए हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 8.0। मतलब ऑटोमेटिकली इंटीजर ले रहा था, हमारा ज़रूरत नहीं था फ्लोट का, लेकिन अब हमने बोल दिया फ्लोट तो 8.0 हमारा ऐसा दिखा रहा है। ये आप इंटीजर से स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग से इंटीजर भी कर सकते हैं। हाँ, स्ट्रिंग से इंटीजर तभी होगा जब वो वैल्यू कुछ इंटीजर के जैसा होगा। जैसे अगर हम लेते हैं कि a इज इक्वल टू 8, ऐसे लेते हैं तो ये एक स्ट्रिंग है, सही ना। लेकिन अगर हम प्रिंट कराएं तो 8 ही आएगा हमारे पास, लेकिन इसको हम टाइप कास्ट कर सकते हैं इंटीजर में, ठीक है। ऑब्वियसली हम टाइप कास्ट कर सकते हैं इसको इंटीजर में। देन प्रिंट अगर हम करें 8 इंटू 2, ए इंटू 2, तो हमारे पास क्या आएगा, 16 आएगा, आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम टाइप कास्ट नहीं करते तो क्या होता, कैन यू गेस। ये एक स्ट्रिंग है, अभी ये एक स्ट्रिंग है, तो हमारे पास 2 बार 8 आ जाता है, ठीक है, 88। असल में 88 कुछ लॉजिक नहीं है, 2 बार 8 आ गया हमारे पास। 8 स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग 2 बार आ गया, क्योंकि ये अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए सक्षम नहीं है, ठीक है। अभी अगर हमको बोला जाए कि यहाँ पे स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ए को इंटीजर बोला एंड उसके अंदर अगर हम पास कर दे एक स्ट्रिंग जो है शुभम, तो ये नहीं कर पाएगा। प्रिंट अगर हम ए भी करें, ए इंटू 2 का हमारा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये नहीं कर पाएगा क्योंकि ये शुभम है। शुभम कभी एक इंटीजर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, इसको आप इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसलिए ये नहीं होगा। हाँ, बट अगर आप नॉर्मली करें एंड एक और चीज़, इसके साथ अगर आप कुछ कंकेंट करें, लेट्स सपोज शुभम प्लस स्पेस प्लस कुमार करते हैं, ठीक है, कॉन्केट कर दिया एंड देन अगर हम इसको प्रिंट करें तो इजीली शुभम कुमार आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है नहीं। तो रखते हैं यहाँ तक की वीडियो को, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर ही रखते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, घर में ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना आप सब ये, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आज के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, गुड बाय।